अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से ही, जहां आजम खान की वाई श्रेणी सुरक्षा हटा दी गई है। जी हां, आज जो है उनकी वाई श्रेणी सुरक्षा हटाई गई है। अब तक जो है वाई श्रेणी सुरक्षा के अंदर थे आजम खान। शासन ने सुरक्षा देने का औचित्य नहीं पाया, ये वजह बताई है, इसीलिए वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस ली। पुलिस के सुरक्षा विभाग ने इस बात के निर्देश दिए हैं। रामपुर एसपी को चिट्ठी जारी कर इस बात के निर्देश दिए गए हैं। तत्काल सुरक्षा हटाए जाने के निर्देश यहां पर पुलिस ने दिए। आजम खान की वाई सिक्योरिटी यानी वाई श्रेणी की सिक्योरिटी को हटा दिया गया है। तो आपको बता दें कि आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा जो है हटा दी गई है। पुलिस ने इस बात के निर्देश दिए हैं। अब तक वाई श्रेणी की सुरक्षा के अंदर थे, मगर अब ये हटा दी गई है। एक और बड़ा झटका यहां पर लगा है आजम खान को। चलिए, हमारे सहयोगी अनूप इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अनूप, आजम खान को हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है, वाई श्रेणी की सिक्योरिटी हटा दी गई है। आजम खान पिछले कई महीनों से जेल में बंद थे। उसके बाद से उनकी विधायकी भी चली गई और समाजवादी पार्टी के वो कद्दावर नेता भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। और ऐसे में एक यहाँ पर एक सुरक्षा समिति है, राज्य सुरक्षा समिति है, उसका काम रहता है कि जो महानुभाव हैं उनको सुरक्षा देने ना देने की जो जांच करती है उसका काम रहता है। और राज्य सुरक्षा जो समिति थे उसने जांच की। जांच रिपोर्ट में पाया कि आजम खान जो है उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि वो ना विधायक है ना ही किसी तरह का उनके पास कोई और पद है। इस वजह से इनको राज्य सुरक्षा समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि अब आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा का औचित्य नहीं बनता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर सचिव गृह जो पुलिस उत्तर प्रदेश के सचिव गृह राजामौली, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक रामपुर आलोक कुमार को भेजी गई। और वहां से जो पुलिस अधीक्षक हैं अशोक कुमार शुक्ला, उन्होंने तत्काल शासन को आदेश मिलते ही कार्रवाई करते हुए आजम खान की जो वाई श्रेणी की सुरक्षा है वो हटा दी। तो इस तरह से कह सकते कि आजम खान को फिलहाल एक और बड़ा झटका है। जिस तरह से उनके खिलाफ पहले कई मुकदमे थे, उन मुकदमों को लेकर वो सीतापुर जेल में बंद रहे। उसके बाद उनकी जमानत हुई, फिर एक मामले में उनकी जो है विधायकी भी चली गई। उसके बाद अब वाई श्रेणी की जो सुरक्षा अभी तक मिली थी, अब उस सुरक्षा का औचित्य नहीं पाया गया शासन की रिपोर्ट के आधार पर। और यही वजह है कि शासन के सचिव गृह राजामौली ने एसपी रामपुर अशोक कुमार को रिपोर्ट भेजी और तत्काल रिपोर्ट मिलते ही अशोक कुमार ने उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा हटा दी। तो ये कह सकते हैं एक तरह से ये आजम खान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि जिस तरह से आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व विधायक भी हैं, उनको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार सरकार पर निशाना से साधते रहे। उनका कहना रहा कि जिस तरह से आजम खान को उनके राजनीति की वजह से उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। और एक जाहिर सी बात है, एक और झटका है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर निशाना साधने की आपने बात कही अनूप, और आपने इस बात का भी जिक्र किया और ये सभी को पता है कि कद्दावर नेता है, बड़ा चेहरा है ये सपा के। तो क्या आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि सपा कोई एक्शन लेगी या सरकार से कहेगी कि उन्हें सिक्योरिटी उनकी वापस दिलाई जाए? ऐसा कुछ एक्शन पार्टी के द्वारा लिया जा सकता है? देखिए, अभी तक जिस तरह पहले जब ये आजम खान सीतापुर जेल में बंद थे, तब अखिलेश यादव ने कहा था, जो सपा मुखिया, उन्होंने कहा था आजम खान के खिलाफ राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ मुकदमे फर्जी लादे जा रहे हैं। और इसी मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कैसे हो सकता है कि एक मुकदमा खत्म होता है, उसके बाद दूसरे मुकदमे आजम खान पर लाद दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया था, जिसके बाद आजम खान की जमानत हुई। और आजम खान से जब एक और मामला चल रहा उनकी विधायकी को लेकर, वहां पर भी उनके आरोप साबित हुए और उस तरह से उनकी विधायकी भी चली गई। इस मामले में भी कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, लेकिन जिस तरह से आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी उसको लेकर
सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सरकार पर निशाना साध रहे थे और सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि जिस तरह से कार्रवाई, देशपूर्ण कार्रवाई आजम खान के खिलाफ की जा रही बहुत गलत है और इसको लेकर वो सीधा जो है भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे थे। और अब चूंकि एक बार फिर से वाई श्रेणी जो अभी तक उनको मिली थी आजम खान को, उस श्रेणी को हटा दी, उस वाई श्रेणी की सुरक्षा को हटा दिया गया। हालांकि वाई श्रेणी की सुरक्षा सरकार ने नहीं हटाई है। वाई श्रेणी की सुरक्षा एक राज्य स्तरीय कमेटी होती, गठित होती है। वो राज्य स्तरीय जो सुरक्षा समिति होती है उसने जांच की और जांच रिपोर्ट में पाया कि अब आजम खान को वाई श्रेणी का सुरक्षा का कोई औचित्य नहीं बनता। उसी रिपोर्ट के आधार पर राजा मौली जो सचिव गृह है उन्होंने एसपी अशोक कुमार रामपुर को रिपोर्ट भेजी। इसी रिपोर्ट के आधार पर रामपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। हालांकि अब देखने वाली ये बात है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का वाई श्रेणी सुरक्षा हटाए जाने पर क्या रुख रहता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से जी बिल्कुल अनूप, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि पार्टी मिलकर क्या कुछ बातें कहती है, क्योंकि ये बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं पूरी पार्टी को ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आजम खान बीते दिनों से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और ऐसे में अब उनके सिक्योरिटी चले जाना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि शॉकिंग खबर होगी। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे।